biodiversity conservationist. With this, I support the bill. Thank you, sir. Thank you, Honorable G.K. Vasan ji. माननीय राम जी, प्लीज। धन्यवाद माननीय कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, और साथ ही मैं अपनी पार्टी के मुखिया बहन जी को भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। माननीय बिल के बारे में मेरा ये कहना है, माननीय जब दुनिया के तमाम देश अपने अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए आगे आए तो रियो समिट में CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हमने साइन किया 1992 में, और उसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2002 में अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये बिल लेकर के आए, और उसमें तमाम तरह के प्रावधान किए गए कि किस तरह से हमें बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबल यूज़ किया जाए। इनका पूरी तरह से दोहन नहीं होना चाहिए कि इन द फ्यूचर हमारे पास कोई भी इस तरह की बात बचे ही ना कि हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएं। उसको लेकर के ये बिल लेकर के आया, और उसमें तमाम तरह के प्रावधान भी थे कि इसमें रिसर्च भी की जाएगी और इनका कमर्शियल यूज़ भी किया जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड स्तर तक, कि हमें कोई भी हमारा जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। उसको लेकर के एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी बनाई गई जो हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई होती। तो मान्यवर उन सब बातों को ध्यान में रख करके 2002 का बिल आया, और उसके बाद अब माननीय मंत्री जी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लेकर के आए हैं। उन्हीं कुछ बातों में अमेंडमेंट करने के लिए, जिसमें कुछ बातें थोड़ी डाउटफुल आती हैं कि पिछले वाले बिल में क्या कमियां थीं और इस बिल से क्या फ़ायदा होने वाला। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हम इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को देखें तो उस 1988 की जो पॉलिसी वो कहती है कि 33% जियोग्राफिकल एरिया में हमारे पास फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हम जब बायोलॉजिकल रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो उस पर ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना फॉरेस्ट है। आज की सिचुएशन ये है कि हमारे पास 21% जियोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट है, अगर सारी चीज़ को मिला लें 24% है। तो इसके मतलब है हमारे पास बहुत बड़ी बहुतायत में हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर हम इसमें कई सारी चीज़ों का प्रोविज़न जो पहले था उनमें ढील देंगे तो इसके मतलब है कहीं ना कहीं से कमर्शियल यूज़ बहुत तेज़ी से होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगी, उनका कहीं से मतलब नहीं होगा कि हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स से हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या हमारे इन द फ्यूचर हमारे इकोसिस्टम में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो हो सकता है कि वो लोग बहुत तेज़ी से उसका दोहन करें और हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें, क्योंकि उस वाले प्रावधान में एक क्रिमिनल का भी उसमें प्रावधान किया गया था। कोई भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा दोहन करेगा, अगर लिमिट के आगे जाके करेगा तो उस पर क्रिमिनल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। शायद इसमें अभी वो वर्ड हटा दिया गया है, क्रिमिनल नहीं होगा, उस पर पेनाल्टी कर दी जाएगी, इस तरह से कुछ सुनने को मिला, पढ़ने को मिला मान्यवर। तो भी तमाम, और इसके साथ ही मान्यवर उस वाले बिल में यह भी था कि जो लोकल जो कम्युनिटीज़ थी जो इस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रही थी उनको भी रिवार्ड मिलेगा। माने कि इसमें तमाम तरह के ट्राइबल हमारे भाई जो लोग हैं वो लोग जंगलों में रहते हैं, उसकी रिसोर्स अपने जो उसको रक्षा करते हैं, तो उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा, रिसोर्सेज का फ़ायदा मिलेगा। तो इसको लेकर के यहाँ पर भी एक संशय बना हुआ कि ये क्या अभी जब कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी, फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब क्या वो वहाँ उनको लाभ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, इस चीज़ को लेकर के भी एक डाउट मन में पैदा होता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि इन प्रोविजनों पर भी ध्यान दें कि इनका बहुत ज़्यादा स्तर पर दोहन ना होने पाए, कल को हमारे पास कुछ बचे ही ना, कि बायोलॉजिकल रिसोर्स के नाम पे सिर्फ बिल रह जाए और बायोलॉजिकल रिसोर्स खत्म हो जाए। तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद माननीय राम जी। माननीय ब्रिजलाल जी।